रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। ठीक वैसे ही दुख जितना गहरा होता है, हम ईश्वर के उतने ही करीब होते हैं। अपनी तकलीफें है, सिर्फ उन्हें बताओ जो दर्द को समझने के काबिल हो, वरना याद रखना कि मरहम किसी किसी घर में होता है, पर नमक हर घर में होता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं, जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं, घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही वे लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जिंदगी में अपने जितने भी प्रयास किए, वे कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता हो, परंतु पहले चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ हल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिल के करीब रहती है। वर्तमान स्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। जब वो सोचता था लोग क्या कहेंगे, अब वो सिर्फ ये सोचता था मैं खुद से क्या कहूंगा अगर मैंने अपने आप से बेवफाई की। सच्चा सुख वो होता है जब तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर दो, जब तुम्हें खुद के अंदर झांकने पर शर्म नहीं आए, जब तुम्हारे पास कोई और ना हो, फिर भी तुम अकेले अधूरे महसूस न करो। अब वो इंसान जो कभी दुनिया की भीड़ में अपने वजूद को तलाश रहा था, आज खुद की पहचान को समर्पित हो गया था। वो अब सुबह उठकर किसी के मैसेज का इंतजार नहीं करता था, ना ही दिन भर किसी की तारीफ या तसल्ली की जरूरत महसूस होती थी। अब उसकी दुनिया वही थी जिसमें वो खुद के साथ ईमानदार था। उसने जीवन के 3 सरल सत्य अपनाए। हर किसी को अपना समझना बंद करो, क्योंकि अपना वही होता है जो बिना कहे तुम्हारे साथ खड़ा रहे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, दूसरों की सोच पर नहीं, क्योंकि दुनिया बदलती है, पर तुम्हारे कर्म तुम्हें आकार देते हैं। खुद को महत्व दो, खुद से दोस्ती करो, क्योंकि जब तक तुम खुद के साथ नहीं हो, तब तक कोई तुम्हारा नहीं हो सकता। अब वो हर शाम अपने अकेलेपन से बात करता था, ना शिकवा ना शिकायत, बस एक सुकून की सांस। जब लोग उसे अब भी छोड़कर जाते, वो मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था जिसने जाना है उसे जाना ही था, और जो रह गया है वो वक्त नहीं, सबक है। अब उसका जीवन शांत था, बोलने की जरूरत नहीं, समझाने की भी नहीं। अब वो अपने कर्मों से, अपने मौन से, अपने भीतर की रोशनी से जीने लगा था। जब वो इंसान हर किसी को अपना मानने की आदत छोड़ चुका था, तब जाकर उसे असल में खुद से मिलने का वक्त मिला। वो जो पहले हर चेहरे में अपनापन खोजता था, अब हर सुबह अपने चेहरे को आईने में देख मुस्कुराता था, क्योंकि अब उसे किसी और की जरूरत नहीं थी ये साबित करने के लिए कि वो अच्छा इंसान है। अब वो किसी के झूठे साथ में शांति नहीं ढूंढता था। अब वो अकेले बैठकर खुद की हंसी सुनता था, खुद की सोच से बातें करता था और खुद की दुनिया को संवारता था। वो जान चुका था अगर तुम्हें खुश रहना है, तो पहले ये मानना होगा कि सब तुम्हारे अपने नहीं होते। अब उसे किसी से शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने हर रिश्ते को माफ कर दिया था। जो चला गया वो उसका था ही नहीं, और जो रहा उसे अब खोने का डर भी नहीं था, क्योंकि अब वो खुद के साथ था। जीवन अब बोझ नहीं रहा था, अब वो हल्का था, शांत था, आजाद था। जिस आजादी की उसे तलाश थी वो दूसरों से नहीं, हर किसी को अपना समझना छोड़ देने से मिली। अब वो मुस्कुराता था, पर जरूरत नहीं होती थी किसी के साथ की। अब वो आगे बढ़ता था, पर रुकता नहीं था किसी की राय पर। अब वो गिरता भी था तो खुद उठ जाता था, क्योंकि अब उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए था।
अंत में उसे मिला क्या? एक मुक्त आत्मा, एक सशक्त सोच और एक शांत जीवन। जिंदगी कभी कभी हमें इतनी बार तोड़ देती है कि हम खुद को ही खो बैठते हैं। फिर शुरू होती है वो सबसे लंबी यात्रा, खुद तक लौटने की यात्रा। अब वो इंसान जो कभी हर किसी के लिए सब कुछ छोड़ देता था, जिसने अपने सपने तक कुर्बान कर दिए थे दूसरों की खुशी के लिए, जिसे लगता था कि प्यार और अपनापन सबसे बड़ी ताकत है, वो अब समझ चुका था कि खुद की कद्र किए बिना कोई भी रिश्ता टिकता नहीं। उसने खुद को खोया था रातों की नींद में, आंखों के आंसुओं में, हर बार की उम्मीदों में, पर अब वो धीरे धीरे खुद को वापस पा रहा था। वो फिर से खुद को देखने लगा था, कभी दर्पण में, कभी अपने कर्मों में। अब उसके शब्दों में हड़बड़ी नहीं थी, उसकी खामोशी में गहराई थी। वो जानता था जो इंसान खुद को खो बैठता है, वो किसी को क्या संभालेगा। इसलिए उसने तय किया, अब सबसे पहले वो अपने लिए जिएगा। अब वो दूसरों की मंजूरी नहीं ढूंढता, अब वो दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चिंता नहीं करता। अब उसे सिर्फ एक मंजूरी चाहिए थी, अपने दिल की। हर दिन वो अपने आत्मसम्मान को सहेजता, हर फैसले में खुद को प्राथमिकता देता, हर खुशी में खुद की अहमियत को महसूस करता। वो जान चुका था कि सच्चा सम्मान तब मिलता है जब तुम खुद को किसी भी रिश्ते से बड़ा समझो। अब लोग भी महसूस करने लगे थे कि वो अब बदल चुका है। अब उसमें झुकाव नहीं, स्पष्टता है। अब उसमें गुलामी नहीं, गरिमा है। वो जो पहले दूसरों के लिए खुद को मिटाता था, अब खुद के लिए जलने वाला दीपक बन चुका था। वो रातों को सोते वक्त खुद से सवाल करता था, इतना क्यों सोचता हूँ? लोगों की इतनी परवाह क्यों करता हूँ? क्यों हर बार वही लोग मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, जिन्हें मैं सबसे ज्यादा अपना समझता हूँ? लेकिन अब उस बेचैनी की जगह शांति ने ले ली थी। अब वो जान चुका था, मन तभी थकता है जब उम्मीदें बढ़ जाती है, और उम्मीदें वही टूटती है जहां अपनापन सिर्फ दिखावा होता है। अब उसके पास मानसिक स्पष्टता थी। अब वो जानता था कि हर मुस्कुराता चेहरा साथ देने वाला नहीं होता, हर मीठा बोलने वाला दिल का साफ नहीं होता। अब उसने अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। वो अब किसी की भावनाओं में बहता नहीं था, बल्कि खुद की भावनाओं को पहचानने लगा था। अब उसे दूसरों की राय नहीं हिला सकती थी, क्योंकि अब उसकी सोच मजबूत थी। अब वो अपने फैसले खुद लेता था। अब वो खुद से कहता था, जिसे रहना है वो बिना कहे रहेगा, जिसे जाना है वो लाख रोकने पर भी चला जाएगा। ये सोच उसे रोज सुकून देती थी। अब कोई इनबॉक्स में मैसेज न करे तो फर्क नहीं पड़ता, अब कोई शिकायत करे तो उसका जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उसने खुद को अपने मन का मालिक बना लिया था। वो जान चुका था, जब तक तुम हर किसी को अपना समझते रहोगे, तुम अपनी जिंदगी पर नियंत्रण कभी नहीं पा सकते। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।